हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कुचिसाके ओना की सच्ची भूतिया घटना सुनाने जा रहा हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। कुचिसाके ओना की खौफनाक कहानी। कुचिसाके ओना एक असली स्टोरी है 1970 से 1980 के दशक की, जब जापान एक तरफ विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा था, प्रगति की राह पर वो था, और दूसरी ओर जापान का कुछ भाग दहशत और खौफ के साए में जी रहा था। डर एक चीज़ का जो है या नहीं, कुछ कहना मुश्किल है। डर एक ऐसी खूबसूरत बला का जो दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके द्वारा दिए गए मौत बहुत खौफनाक हुआ करते थे। डर एक आत्मा का जो जापान के गलियों में अपने सवालों का जवाब तलाश रही थी। उसका डर जिसका नाम सुनकर जापान का बच्चा काँप उठता है, उसका नाम है कुचिसाके ओना। जापान के सुनसान रास्तों पर कुचिसाके ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहनकर ज़्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाया करती थी। उसका चेहरा एक मास्क से ढका होता था और वह बच्चों के पास आकर उनसे पूछती है कि क्या मैं सुंदर दिख रही हूँ। सुनने में यह सवाल एक मामूली सा सवाल लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान भी ले सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब ना में देता था तो कुचिसाके ओना उस पर कैंची से वार कर देती थी और उसे मार देती थी। और अगर हाँ में देता था तो वो अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी और अपना बेहद डरावना और ज़ख्मी चेहरा दिखा देती थी। उसका चेहरा दो हिस्सों में बटा होता था, मानो उसके चेहरे को किसी ने पूरी तरह से चीर दिया हो। मास्क उतारने के बाद वो फिर से अपना सवाल दोहराती थी कि क्या मैं सुंदर दिख रही हूँ। कुचिसाके ओना का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवाल का जवाब ना में देता तो फिर वो उसे मार देती थी, और अगर जवाब हाँ में होता तो कुचिसाके अपने कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर भी अपने जैसा घाव बना देती थी, जिससे बच्चों की मौत हो जाती थी। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। और कुचिसाके के शिकार बने बच्चों और कुछ अन्य लोगों की खबरों से वहीं के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने यह दावा तक किया उन्होंने कुचिसाके ओना की इस आत्मा को देखा है। उन दिनों इसका खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि जापान सरकार को स्कूल के छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ती थी, ताकि बच्चे बेखौफ
स्कूल आ जा सकें। लेकिन फिर भी कुचिसाके ओना ने बहुत से लोगों को अपना शिकार बनाया। पर वह ऐसा क्यों करती थी? यह कहानी शुरू हुई थी लगभग 1200 से 800 साल पहले। जापान के छोटे से गांव में एक बेहद खूबसूरत औरत रहती थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वो अपने पति के साथ रहा करती थी जो कि एक समुराई था। युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा और जब वह युद्ध से अपने घर वापस आया तो उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ उसके घर पर देखा। ये देखकर वह समुराय बहुत क्रोधित हो गया और अपने तलवार के एक ही वार से अपनी बीवी को पूरी तरह घायल कर दिया। उस तलवार के वार से उस औरत का मुंह पूरी तरह से फट गया। अब कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा? इतना कहकर वो समुराय हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। समुराय के तलवार के घात ने उस औरत के सुंदर चेहरे पर एक बेहद भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बना दिया था। जब उस औरत ने अपने चेहरे का ये हाल देखा तब उसे यह महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पर उसे नाज था वो चेहरा अब बेहद डरावना दिखाई देता है। वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने घर में रखी कैंची से अपनी जान ले ली। वह खूबसूरत औरत मर गई और सबको लग रहा था कि कहानी खत्म हो गई। लेकिन लगभग 800 साल बाद वो फिर से जाग गई और बन गई एक खौफनाक रहस्य जिसे कहते हैं कुचिसाके ओना। खैर, जापान से तो अपना पुराना रिश्ता है, रहने दो, हम भी कहाँ की बात घुसाने लग। जापान का नाम लिए नहीं कि क्या क्या आने लगता है, रहने तो समझदार लोग क्या ही समझेंगे, कुछ तो बताए नहीं। चलो ठीक है, अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और क्या करोगे, और मज़े लो। मज़े काहे लोगे? डरो, कहानी से डर लगता है तो डरो। वैसे तो इस तरह बोलते हैं कि हंस हंस के पगला जाओगे, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, कहानी और बताने का तरीका अगर मस्त लगता है तो कर लो यार सब्सक्राइब। ऐसे लास्ट में ना ऐसे बात करने में मज़ा आता है कि हाँ कोई तो है जो सुन रहा होगा, जबकि बात ये है कि अभी कोई नहीं सुन रहा होगा। नया नया चैनल है, घंटा कोई नहीं सुनता है, लेकिन अगर तुम सुन रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। टाटा बाय बाय। फ़ोन आ रहा है, दिमाग खराब।